योगी जी की अम्मा का गोश्त लाकर खा लेते। अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का मांस पाया जाता है तो फिर घुटने के नीचे छेद कर देने का हुक्म है। मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी मूल रूप से बिहार का रहने वाला एक कट्टर मौलाना, जिसके वीडियोस उत्तर प्रदेश और बिहार तथा पश्चिम बंगाल में मुसलमानों द्वारा बड़े पैमाने पर देखा जाता है और पसंद किया जाता है। योगी आदित्यनाथ के बारे में और उनकी मां का जिक्र करके यह बातें अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी नाम के मौलाना कहता है। सबसे पहली बात यह है कि बार बार इस बात को कहा जाता है कि आज के समय में जो सरकार चल रही है, जो तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री बैठे हैं, वह मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे हैं, यह सरकार जुल्म ढा रही है। तो अब जरा आप सोचिए कि जिस मूल्य के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है उसका मन इस वक्त पर इतना बढ़ा हुआ है कि वो किसी मुख्यमंत्री के अम्मा का जिक्र करके गोश्त और मांस का बात कर देता है। तो अगर जुल्म वाकई में ना ढाया जाता तो फिर इनका मन कितना बढ़ा होता। कहने का मतलब कि अगर मुसलमान भारत में डरा हुआ है तब वो इतना बोल रहा है, तब वो नहीं समझ पा रहा है कि हम किसके बारे में क्या बोल रहे हैं, उसको कोई डर नहीं है। तो अगर मुसलमान ढीठ बन जाए तो फिर क्या होगा। और वो ये टिप्पणियां करता क्यों है? उसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि जो भीड़ वहां पर इकट्ठी है मुसलमानों को, उनके मन में हिंदुओं के प्रति ईर्ष्या भरी जाए और उनसे बदला लेने के लिए वो भीड़ आमद हो जाए। इस मौलाना के नाम के आगे चतुर्वेदी लगा है। हमने देखा कि कई लोगों को यह बात भी खटक रही है कि चतुर्वेदी क्यों। हमने भी इसकी कहानी ढूंढी, कहानी को पढ़ा और फिर हमने सोचा कि जरा इस मुद्दे पर बातचीत की जाए। सारी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले इसके राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बारे में समझिए। ऐसा नहीं है कि यह शुद्ध रूप से केवल और केवल धर्म के बारे में ही बात करता है, बल्कि यह राजनीतिक तौर पर महत्वाकांक्षावादी लोग आदमी है। यह सबसे पहले ओवैसी की पार्टी को ज्वाइन करता है। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि इसको उम्मीद था कि टिकट मिलेगा, टिकट नहीं मिला तो इसने छोड़ दिया। इसके बाद से वो प्रशांत किशोर के जन सुराज के साथ जुड़ गया। दैनिक भास्कर अपनी उसी रिपोर्ट में कहता है और जन सुराज के लिए भी वो काम करने लगा। ये हम इसलिए बता रहे हैं जिससे आपको समझ में आए कि उसका पॉलिटिकल गोल था, वो राजनीतिक तौर पर अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। अब जो वो तमाम चीजें कहता है, योगी आदित्यनाथ की अम्मा का मांस मिलेगा, गोश्त मिलेगा, तो वहां पर उसके पैरों के नीचे, घुटने के नीचे छेद कर दिया जाएगा, ये बातें क्यों कहता है? दरअसल वो गाय और गौकशी कानून पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ की अम्मा बोलकर गाय को, जो गौवंश है, उनको संबोधित करता है। बार बार एक ही बात को कहता है कि योगी की अम्मा, रिपीट करता है बार बार। एक और बात वो कहता है, वो कहता है हिंदुओं से कि तुमसे बैर नहीं है, लेकिन एक बात समझ लो कि जो इस्लाम है, इस्लाम से बेहतर कुछ और नहीं है। वो वहां पर हिंदू धर्म के बारे में डायरेक्टली ना बोलकर इनडायरेक्टली लेकिन कहता है कि तुम्हारे धर्म से बेहतर इस्लाम है। अब आप समझिए कि आप अपने धर्म को मानिए, आप उसका सम्मान करिए, लेकिन यह कहना कि तुम्हारे धर्म से बेहतर हमारा धर्म है, ये पब्लिक के सामने जहां पर हजारों की भीड़ है, आखिरकार ये कितना ठीक है? फिलहाल बिहार के रहने वाले इस मौलाना के ऊपर उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज हुआ है। लेकिन एक बात आप समझिए, जहां तक हमें लगता है कि ऐसे मौलाना के ऊपर बिहार सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई इसलिए करनी चाहिए जिससे कम से कम एक मैसेज जाए, संदेश जाए कि आप भीड़ के सामने क्या बोल रहे हैं, किसी विशिष्ट पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में क्या बोल रहे हैं। आपको इस बात का ख्याल रखना होगा। एक और बात आप समझिए, योगी आदित्यनाथ की अम्मा का मतलब क्या? गाय और गौवंश एक अलग विषय हो गया। दूसरा, योगी आदित्यनाथ की मां को आपने जब भी देखा होगा, कि आपने कभी देखा है कि वो मुख्यमंत्री आवास में आकर रहती हों और तमाम सुख सुविधाओं का वो भोग विलासिता के बीच में अपना जीवन गुजार रही हों? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक साधारण सा परिवार जिसका बेटा मुख्यमंत्री है, लेकिन मां अब भी वही साधारण सा जीवन किसी गांव में जी रही है।
बहन जो है वो किराना का दुकान चला रही है। इतने सरल और इतने सहज कि जिसको मन करता है गांव का कोई भी व्यक्ति जाकर के मिल लेता है, वहां पर वीडियो बना लेता है। और बहन कहती है कि हाँ तो भाई मुख्यमंत्री है, वो भाई का अपना कर्म है, भाई वहां तक पहुंचा है, ये भाई ने हासिल किया है, मुझे उससे क्या, मैं अपना कर्म कर रही हूं। मतलब कि वो परिवार किराना का दुकान चलाकर छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा कर रहा है। जिस परिवार का कोई लड़का मुख्यमंत्री है और उसके बारे में टिप्पणी की जाती है कि योगी के अम्मा का मांस रखोगे, 250 ग्राम से ज्यादा मांस अगर मिल गया तो फिर घुटने के नीचे तुम्हारे छेद कर दिया जाएगा। एक और बात आप समझिए, जो ये मौलाना है, उस मौलाना के वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो विशेष तौर पर अपने वीडियोस को वायरल बनाने के लिए, अब उनके वीडियो जो है वो ज्यादा लोगों के बीच में चर्चा का विषय बने, ज्यादा तेजी से शेयर किए जाए, इसके लिए वो किन किन शब्दों का प्रयोग करे, किस किस टॉपिक पर बोले, ये विशेष तौर पर चुना जाता है। एक और चीज है कि उतनी भीड़ के सामने अगर वो योगी के अम्मा के मांस का जिक्र करता है तो एक बात आप समझिए कि वो सीधे तौर पर वहां पर मौजूद भीड़ को भड़काता है कि नहीं। अगर गौ वंश जो है उनको संरक्षण सरकार दे रही है तो ये गलत है। वो इस तरीके से उसे भड़काता है, वो डायरेक्टली कहता है कि हिंदुओं का जो धर्म है, हिंदू भाइयों माफ करना, लेकिन तुमसे बेहतर इस्लाम है। और तब वो कहता है कि ऐसा कानून बन गया है कि योगी की अम्मा का अगर मांस मिल जाए तो घुटने के नीचे छेद कर दिया जाएगा। फिलहाल जो उत्तर प्रदेश के कई सारे जिले हैं वहां पर प्रदर्शन होते हैं उस मौलाना के खिलाफ। इसके बाद से मौलाना के ऊपर एफआईआर दर्ज होता है। हालांकि एफआईआर दर्ज होने के बाद, वो चूंकि बिहार का रहने वाला है, अब तक जब तक हम वीडियो बना रहे हैं उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो अरेस्ट नहीं हुआ है। हो सकता है कि वो गिरफ्तार ना भी हो सकता है कि भविष्य में उसे गिरफ्तार किया जाए। लेकिन कहने का मतलब है कि ये जो आत्मबल आ रहा है उस मुसलमान के अंदर, जो मुसलमान डरा हुआ है, आप समझिए कितनी हास्यास्पद बात है कि एक तरफ मुसलमान डरा है, सरकार उसके ऊपर जुल्म ढा रही है, और दूसरी तरफ मुसलमान जो मुख्यमंत्री है उसके अम्मा के मांस को लेकर के, गोशत को लेकर के टिप्पणी कर देता है। मतलब कि किस हिसाब से वो डरा हुआ है, किस पैमाने से कहा जा सकता है कि मुसलमान डरा हुआ है, आप इसका अंदाजा लगाइए। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है जो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। एक और जो टाइटल को लेकर के चीजें चल रही हैं कि वो मौलाना चतुर्वेदी लिखता है, हमने इसके बारे में ढूंढा तो मालूम चला कि उसने संस्कृत व्याकरण भी पढ़ा है, उसको हिंदुओं के ग्रंथों का भी ज्ञान है। और चतुर्वेदी का मतलब होता है वेदों का ज्ञान रखने वाला, 4 वेदों का ज्ञान रखने वाला। तो इस लिहाज से वो अपने आप को कहता है कि हमें वेदों का ज्ञान है तो हम चतुर्वेदी हैं, और वो अपने नाम के आगे टाइटल में चतुर्वेदी लिखता है। तो चतुर्वेदी टाइटल का ये कनेक्शन है। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।